Hello guys, welcome back to my channel Desi Canadian Vlog. So today we will talk about like how to get class 5 license in BC and why do we need that license. So रिशु, सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन आता है, जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स है, क्या प्रोसीजर है, कितने डेज तक हम अलाउड हैं और क्या इसका जो सारा जो सिनेरियो है उसके बारे में थोड़ा सा हमें यहाँ पे डिटेल में बताएं। जितनी मुझे नॉलेज है ये डिपेंड करती है आपकी परमिट पे कि आप मतलब कौन सी वीज़ा पे आए हैं। अगर आप स्टडी वीज़ा पे आए हैं तो जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट होती है तब तक आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन जब आप स्टडी परमिट को वर्क परमिट में कन्वर्ट कराते हैं तो आपके पास 90 डेज़ होते हैं नॉलेज टेस्ट दे के उसको यहाँ पे फुल लाइसेंस में कन्वर्ट कराने का। और आप अगर डायरेक्ट 90 डेज़ में डायरेक्ट वर्क परमिट में आते हैं तो आपकी डेट ऑफ अराइवल से आपको 90 डेज़ होती है उसको फुल लाइसेंस में कन्वर्ट कराने का। तो ये आपकी सिनेरियो पे डिपेंड। सो उसके बाद हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ लाइसेंस इन BC। लाइक यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो लाइसेंस हैं अलग अलग व्हीकल्स को हैंडल करने के लिए या ड्राइव करने के लिए। सो जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ तो क्लास 1 जिसके लिए हमें जो सेमी ट्रक चाहिए होता है, जो सेमी ट्रक जो ड्राइव करेगा। क्लास 2 जिस पे हम बसेस वगैरह या जो बड़े व्हीकल होते हैं जिनमें सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, आई थिंक मोर देन 20 और 25। क्लास 3, अब क्लास 3 में क्या होता है, हम चलाते तो बड़ा ही है जैसे सेमी ट्रक या ट्रक टाइप, बट उसमें जो एक्सल होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। क्लास 4 लाइसेंस जिसमें हम टैक्सी, लिमोजिन या एनी इमरजेंसी व्हीकल लाइक एम्बुलेंस या ऐसी कोई जो गाड़ी है या व्हीकल है वो हम ड्राइव कर पाते। क्लास 5 आता है, क्लास 7 आता है जो नॉर्मल जैसे कोई ड्राइवर है वो पैसेंजर व्हीकल होता है जो 2 या 3 पैसेंजर या ज़्यादा 3-4 को बिठा के यहाँ पे ड्राइव करता है। क्लास 6 और 8, अब जो क्लास 6 है और 8 है वो यहाँ पे जैसे बाइक वगैरह के लिए होता है। तो नॉर्मली ये जो सारा जो सिनेरियो था कि या काइंड्स ऑफ लाइसेंस इफ़ यू आर ड्राइविंग इन अ BC, सबका डिफरेंट पर्पस है, सबका डिफरेंट मोटिव है। अब जब इंडिया से जब बंदा यहाँ पे आता है तो एक टर्म और यहाँ पे सामने आती है, ड्राइवर एक्सट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब ड्राइवर एक्सट्रैक्ट होता क्या है? ड्राइवर एक्सट्रैक्ट होता है कि जब आप किसी डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हो और यहाँ पे लैंड हुए हो और अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हो तो उसमें क्या होता है कि वो आपको एक लेटर होती है जो आपको इंडिया से मिलती है। आपको उस लेटर को लेना कैसे है मैं ये बताने वाला हूँ। तो आपको अपने पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पे आपको जाना है, कुछ उसकी फ़ीस होती है और उनको बोलना है कि मेरे को अभी तक का जो एक्सपीरियंस है मेरे को उसकी लेटर चाहिए बिकॉज आई एम मूविंग टू डिफरेंट कंट्री, सो आई एम गोना ड्राइव ओवर देयर। सो वो आपको जो फ़ीस लेंगे आपसे 50 to 60 होती है आई थिंक। सो आपको एक एक्सपीरियंस लेटर दे देंगे और वो जो एक्सपीरियंस लेटर है वो आपको ओरिजिनल चाहिए होती है और उस पर स्टैंप लगी होनी चाहिए RTO। तो वो आपको यहाँ पे ICBC में यहाँ पे देना होता है। तो ICBC में जब आप देते हो तो आपका जो विद जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो दोनों जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट होते हैं। उसके बाद आप जो डायरेक्ट जो क्लास 5 का लर्नर लाइसेंस है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नॉलेज टेस्ट होते हैं यहाँ पे। तो रिशु, जैसे क्लास 5 जैसे लाइसेंस है, आपने जैसे रिसेंटली अभी रोड टेस्ट भी पास किया है, तो जो क्लास 5 का जो नॉलेज टेस्ट है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर हैं, थोड़ा इस बारे में हमें बताएं। पहले तो आपको नॉलेज टेस्ट बुक करना पड़ेगा। नो मैटर आप क्लास 7 के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि क्लास 5 के लिए, आपको नॉलेज टेस्ट देना पड़ेगा। जब आप नॉलेज टेस्ट पास कर लेंगे तो आपको एक येलो सीट में एक ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगी जिसमें कुछ कंडीशंस रहेंगे डिपेंड अपॉन आपकी क्लास 7 है कि क्लास 5 है। उस कंडीशन में आपको ड्राइव करके फिर आप फुल लाइसेंस के लिए रोड टेस्ट बुक करके रोड टेस्ट देना पड़ेगा। जो इंट्रिम ड्राइविंग लाइसेंस होता है जो वो येलो कलर का जो पेपर आपको देते हैं, अब उसके बाद वो होता आपके L ही है। अब आप जो L जो साइन होता है फिजिकल साइन, आप उसकी भी डिमांड कर सकते हो। और जो नॉलेज जो टेस्ट होता है उसकी जो एक्चुअल फ़ीस होती है वो $15 होती है। और आप उसको बुक कैसे कर सकते हो? आप सीधा वॉक इन में भी जा सकते हो और कॉल भी कर सकते हो, और मे बी आप ऑनलाइन का मैं श्योर नहीं हूँ, बट आप उनको अगर कॉल करते हो और डेट और टाइम फिक्स कर लेते हो तो उसको आपको काफ़ी कन्वीनियंस हो जाता है। नॉलेज टेस्ट में अगर मैं बात करूँ
तो उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, थोड़ा इस बारे में बताइए। टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, मिनिमम आपको 40 सही करने पड़ते हैं। अगर आप कंप्यूटर में दे रहे हैं तो आप जैसे ही 40 सही करेंगे आप पास हो जाएंगे। अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपको पूरा टेस्ट दे के फिर वो सुपरवाइजर आपको 10 मिनट्स के अंदर चेक करके दे देगा। और उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको ICBC ऑफिस में ही एक बुक मिलती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपको बोलना होता है कि मुझे नॉलेज टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, अब मुझे बुक चाहिए, तो वो आपको एक बुक प्रोवाइड कर देंगे, उसके थ्रू आपको पढ़ना है। सेकंड सोर्स ये है कि आप ICBC के ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें 25 क्वेश्चंस के ऐसे 200 क्वेश्चंस मिक्स होते हैं, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ 25 होते हैं। उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आपको नियरली सेम टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे ऑन एग्जाम डेट, थोड़े बहुत वर्डिंग्स के डिफरेंस। मैंने जब प्रिपेयर किया था तो मैंने जो बुकलेट है उसका यूज़ बहुत कम किया था, आई थिंक 10 to 20%। मैंने जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है जो गूगल से, या हम जो APKs होती है, मैंने उसका यूज़ किया था। अब रोड टेस्ट के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, क्या उसका प्रोसेस है, कौन बंदा हमें चाहिए जो हमारा इंस्ट्रक्टर होगा, कितनी फ़ीस होगी, क्या सारा ये प्रोसेस है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। आप जैसे ही नॉलेज टेस्ट पास करते तो आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होती है, उसके थ्रू आप अपना रोड टेस्ट आप बुक कर सकते हैं। फिर उस पेपर की कंडीशन होती है कि आप एक सुपरवाइजर के साथ ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन वो मिनिमम 25+ एज के होने चाहिए और वो फुल BC लाइसेंस होनी चाहिए, तभी वो सुपरवाइजर कंसिडर्ड होंगे। और जहाँ तक प्रिपरेशन की बात, अगर आपके पास कोई है जिनके पास BC लाइसेंस और 25+ है और वो आपको असिस्ट करने के तैयार है, तो ये वेल एंड गुड है, आपके मनी सेव होंगे। लेकिन जैसे मैं न्यू था, उतनी जान पहचान नहीं थी, और मतलब यहाँ सबकी अलग स्केड्यूलिंग होती है, तो आपको असिस्टेंस में दिक्कत होती है, तो मैंने ड्राइविंग क्लासेस ली थी। थोड़ी कॉस्टली होती है, ट्रेल एरिया में बहुत कॉस्टली है, मुझे $90 के पर क्लास लगी थी। मैंने 3 क्लास प्लस ड्राइविंग टेस्ट के दिन उन्हीं के गाड़ी से दिया था, तो मुझे नियरली $400 का एक्सपेंस आया था, $425 का। मैं उन्हीं की गाड़ी से टेस्ट दिया था, वही उन्होंने ही एक सुपरवाइजर प्रोवाइड किया था। रोज एक क्लास में 1 आवर की आपको क्लासेस मिलेंगी। अब रोड टेस्ट जैसे हम बुक करते हैं तो हमें वो ऑनलाइन बुक करना पड़ता है, या हम कैसे उसको बुक कर सकते हैं? आई थिंक जो आपको जो ड्राइवर जो लाइसेंस नंबर मिलता है, जो वो येलो पेपर वाला, उससे आप ICBC की जो ICBC रोड टेस्ट करके है, आप ऑनलाइन वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे अपना ड्राइवर लाइसेंस जो नंबर है वो डाल के, और जो किस क्लास टाइप का, जैसे क्लास 5 का अगर आप रोड टेस्ट बुक कर रहे हैं तो उस पेज पे जाके अपना ड्राइवर लाइसेंस भरिए, और आई थिंक लास्ट नेम मांगता है, वो फर्स्ट नेम कुछ मांगता है, तो उसके बाद क्लिक करके तो अवेलेबिलिटी आपको बता देगा कि कौन कौन से दिन है, या क्योंकि कई टाइम पे क्या होता है कि जो वेटिंग पीरियड है वो बहुत लंबा होता है। मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मेरे को जो डेट्स मिली थी वो 3-3, 4-4 महीने की मतलब बाद मिल रही थी, तो बहुत लंबा वेटिंग टाइम था। जब मैं दे रहा था तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और एक सिक्योरिटी क्वेश्चंस होती है, जब आप अपनी नॉलेज टेस्ट देंगे उसके बाद आपकी एक ID बनेगी आपकी ड्राइविंग लाइसेंस में, उस समय एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसकी आंसर आपको याद रखनी है, उसी के थ्रू आप बुक करेंगे। और अब BC में किस जगह दे रहे हैं, वहाँ की अवेलेबिलिटी क्या है, जैसे आप अगर ग्रैंड फोक्स या क्रेस्टन साइड देंगे तो वहाँ पे 3 मंथ्स वेट करना पड़ता है, और कोविड टाइम तो यहाँ हर जगह वेट करना पड़ा था, ये तो एकदम रियलिटी है। लेकिन आफ्टर कोविड ट्रेल कैसलगर में आपको 1 मंथ के अंदर डेट मिल जाए, अभी का जो सीन आ गया। जब आप रोड टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, ठीक है, अब गाड़ी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो, बट गाड़ी जैसे डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए कोई भी, आपकी लाइटिंग, आपका जितने भी अंदर के इंटीरियर है एक्सटीरियर है वो सारा मतलब प्रॉपर मतलब वर्किंग होना चाहिए। लाइटें, इमरजेंसी लाइटें, कंट्रोल्स होते हैं, बटन्स वगैरह, आपकी पार्किंग ब्रेक वगैरह, सारा कुछ वो आपको उस चीज़ की ना नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब ड्राइविंग टेस्ट जो मतलब शुरू होता है रोड टेस्ट, तो उससे पहले वो आपको जैसे आपकी कोई लाइट नहीं काम कर रही, आपका कोई टर्न सिग्नल नहीं काम कर रहा, कुछ भी नहीं काम कर रहा, तो उस टाइम पे आपको जैसे फिजिकली हैंड सिग्नल होते हैं, जैसे आई थिंक लेफ़्ट राइट, वो आपको पता होना चाहिए, रोड के हैज़र्ड होते। अब आप प्लेग्राउंड जोन में आप ड्राइविंग कर रहे हो, या जहाँ पे कुछ ऐसा है कि बहुत रश है वहाँ पे, तो वो पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ड्राइविंग हैज़र्ड क्या है। आप इंटरसेक्शन पे टर्न ले रहे हो, कोई अपना डॉग है या एनिमल है वो लेके जा रहा है, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता, वो भाग सकता है, तो दिस काइंड ऑफ लाइक अ रोड हैज़र्ड विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर एनी न्यू ड्राइवर। आपके साथ एक सुपरवाइजर ड्राइविंग टेस्ट के दिन जाना चाहिए जो 25+ और BC लाइसेंस हो, वो आपके साथ अवेलेबल होना चाहिए अगर आप अपनी पर्सनल कार भी यूज़ कर रहे हो। और अगर आप किसी और फ्रेंड की कार ले रहे हो, एटलीस्ट मेक श्योर करना वो 25+ हो, ताकि उसके नाम पे जो कार रजिस्टर्ड है वो BC लाइसेंस और 25+ हो। आप मतलब इंडियन लाइसेंस रजिस्टर्ड कार ले जाएंगे तो हो सकता है क्वेश्चन हो,
हाँ, तो इसीलिए आप अपनी सेफ्टी साइड के लिए ये ध्यान जरूर रखिएगा। अब उसके बाद मैं बात करूं कि जैसे आप रोड टेस्ट पे जब जाते हो, ठीक है, आप सब कुछ कर रहे हो, आप अकेले ड्राइव करके नहीं जा सकते वहाँ। अगर उन्होंने आपको कैमरे में देख लिया, आप अकेले मतलब ड्राइव करके आए हो और वॉक इन करके अंदर जा रहे हो, तो वो आपका जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे फेल कर देंगे। रोड टेस्ट की जो फ़ीस होती है आई थिंक वो $50 होती है, और अगर आप फेल होते हो तो आपको उसके बाद कुछ नहीं देना पड़ता। आप पास हो जाते हो तो आपको $30 फॉर लाइसेंस वो घर आपके मेल करते हैं, आपके एक फ़ोटो और ये सब प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो लाइसेंस आने में 2 मंथ्स का वो टाइम मांगते हैं। जनरली 4 वीक्स में आ जाती है। तब तक आपको एक और येलो पेपर दे देंगे, वो आप एज अ फुल लाइसेंस तब तक यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मैं कहना भूल गया कि जब आप रोड टेस्ट जब पास या फेल करते हो तो जो इंस्ट्रक्टर होता है, इंस्ट्रक्टर के पास एक शीट होती है, तो वो एक जो पॉइंट्स होते हैं वो नोटिस करती है। उसके बाद जो आपने मेजर वायलेशन की है सारा वो नोट वहाँ पे बनाती है। फिर उसके बाद वो डिसीजन लेती है कि आपको पास या फेल करना है। अब उसका एक जो एक्चुअल जो पेपर है मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं आपको क्या करूँगा वो जो डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के मतलब एंड में डाल दूँगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो चीज़ दिखती कैसी है और कैसे आप जो है इंस्ट्रक्टर के द्वारा आप जो जज किए जाते हो जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं एक्चुअली उसके साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए। अगर क्लास 7 से आप स्टार्ट करें तो आपको 2 बार रोड टेस्ट देना पड़ता है। पहली बार नॉलेज टेस्ट देके फिर आपको ड्राइविंग पास करेंगे तो आप एंड ड्राइवर बनेंगे। एक बार नॉलेज टेस्ट, 2 बार रोड टेस्ट, तब आप यहाँ क्लास 5 बनेंगे अगर आपके पास इंडिया से कोई लाइसेंस नहीं है। डिफरेंस बिटवीन क्लास 5 और क्लास 7 बस इतना ही है कि और आपको 2-3 ईयर्स वेट करना पड़ेगा ओवरऑल यहाँ का फुल लाइसेंस बनने के लिए। और अगर क्लास 4 के लिए जा रहे हैं तो और फिर क्लास 5 में 2 ईयर्स ड्राइव करना पड़ेगा। हमारी सजेशन यही होगी कि आगे जल्दी से जल्दी अपना क्लास 5 का लाइसेंस लेने के लिए रूल्स और जो प्रोसीजर्स हैं, जो भी मतलब कोर्स है उसको फॉलो कर, और जो सेफली है वो आप यहाँ पे BC में गाड़ी चला पाएंगे। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना मत भूलें। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू।